भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भगवानपुर बनकट और जगदीशपुर के पास नेशनल हाईवे 730 पर प्रधानमंत्री व अमित शाह का फूंका पुतला। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज इकौना इलाके के नेशनल हाईवे 730 के भगवानपुर बनकट व जगदीशपुर के पास प्रधानमंत्री व अमित शाह का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इकौना इलाके के नेशनल हाईवे 730 भगवानपुर बनकट और जगदीशपुर के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस बारे में जब निवर्तमान तहसील अध्यक्ष सोम शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने 2 स्थानों पर पुतला फूंका। जो संयुक्त मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया था, उसी की जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका जाएगा पूरे भारत में। उसी क्रम में हम अब तहसील इकौना में कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन सुबह 5 बजे ही भारी पुलिस फोर्स लगा करके हमको घर पे जो है अरेस्ट कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसके कारण हम तो कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन हमारे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जो है ग्राम जगदीशपुर के जो है नज़दीक नेशनल हाईवे 730 पर और भगवानपुर बनकट में नेशनल हाईवे 730 पर 2 जगह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और अमित शाह गृह मंत्री का। वहीं भारतीय किसान यूनियन के भारी संख्या में भगवानपुर बनकट के पास जमा होने पर इसकी सूचना पुलिस को मिली और मौके पर पहुंची पुलिस वहां सुरक्षा व्यवस्था में जुट गई। इकौना इलाके के भगवानपुर बनकट के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर कार्यक्रम करना चाह रहे थे, जिसकी जानकारी होने पर इकौना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें सुरक्षा के घेरे में ले लिया। फांसी दो किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। जो न माने बातों से उसे मनाओ रातों से। जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर। आज जो है हम लोगों का पूरे देश में राकेश टिकैत जी के निर्देशानुसार हम लोग को जो है पुतला दहन का कार्यक्रम करना था। मोदी योगी अमित शाह इन लोगों के, उसी को लेकर जो है हम लोगों को सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया। जिस नाते जो है जो हमारे कार्यकर्ता इधर उधर थे, उन्होंने जो है पुतला दहन का कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ और लगभग जो है पूरे ज़िले में संपन्न हुआ है। इकौना में कहाँ पुतला फूंका गया? अब जगदीशपुर में फूंका गया, भगवानपुर में फूंका गया, हो सकता है कि बीरपुर में फूंका गया हो, वहाँ की बात मुझे भी नहीं मालूम हुई है। इकौना के भुजवनपुरवा में निवर्तमान तहसील अध्यक्ष सोम शर्मा के आवास पर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भाकियू के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी इकौना को सौंपा। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के भुजवनपुरवा का पूरा मामला है, जहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम करना था। इस दौरान इकौना के निवर्तमान तहसील अध्यक्ष सोम शर्मा के आवास पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उप जिलाधिकारी इकौना को 5 बिंदुओं का ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सौंपकर कार्यक्रम का समापन किया। इस दौरान सोम शर्मा, ब्रजेश यादव, सोमई चौधरी, रक्षाराम यादव, कृष्णावती, कैलाश शुक्ला, लालमती यादव, विनोद यादव, राजेंद्र पांडे, सुनीता देवी, ओम प्रकाश प्रजापति, सियाराम यादव, श्रवण बाबा, केदारनाथ बाबा आदि लोग मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भारी तादाद में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। सीएम के आगमन को लेकर भारी तादाद में जगह जगह चौक चौराहों पर पुलिस व पीएससी के जवान तैनात। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके का पूरा मामला है, जहां पर कल श्रावस्ती जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 1 दिवसीय दौरा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क है और जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो सुरक्षा व्यवस्था की सब कमान संभाले हैं। साथ ही संदिग्धों की जांच पड़ताल भी की जा रही है। इकौना इलाके के तहसील के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी तादाद में पुलिसकर्मी व पीएससी के जवान की ड्यूटी लगाई गई है, जो
चौकन्ने रहकर अपने ड्यूटी के प्रति सजग दिखाई दे रहे इकौना इलाके के पूरा मामला, जहां पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और वो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। गोड़ियनपुरवा इटौंझा निवासी व्यक्ति ने मोहनीपुर के पास 4 लोगों पर मोबाइल, गाड़ी और पैसे छीनने का आरोप लगाते हुए पुलिस से की शिकायत। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के गोड़ियनपुरवा इटौंझा निवासी अरुण कुमार निषाद पुत्र रामस्वरूप ने इकौना थाने पर पहुंचकर 4 लोगों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित ने बताया कि वो बीती रात मोहनीपुर गया हुआ था, वहीं पर उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल और पैसे छीन लिए गए, जिससे परेशान होकर उसने इकौना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, जिसकी शिकायत पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी। अरुण कुमार निषाद, सनाब रामस्वरूप, कहाँ घर है? इटौंझा। रात में क्या हुआ था? रात में मैं अपनी पत्नी का इलाज करवाना था, मेरे बाइक में पेट्रोल नहीं था, मैं पेट्रोल भराने मोहनीपुर जा रहा था। इतने में चंदन मिल गए और चंदन और उसके साथ में गोपाल, जो उसका साला है, और अज्ञात 2 लोग थे जिनको मैं नहीं जानता, और इन लोगों ने मेरी गाड़ी छीन ली असलहा लगा करके कि बाइक की चाबी दो। जब मैं बाइक की चाबी नहीं दे रहा था तब मुझे जो है लात घूंसा से मारे, फिर रिवाल्वर निकाल कर मुझे दागने की धमकी दे रहे थे और फिर मैंने उनको चाबी दे दिया डरते डरते। फिर मुझे ले गए, रात में 11 बजे मुझे गांव के बाहर छोड़ कर आए हैं। पैसा भी कुछ लिया है? पैसा मेरे पास 15,000 था, जो मैं अपने मालिक से परसों के डेट में लिया था। मेरी पत्नी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होने वाली है 10-15 दिन में, और वो बहुत बीमार थी, इसलिए मैं रात में दवा करवाने के लिए ही जाने वाला था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और मैं रात में इतना डर गया था कि मैं घर से बाहर FIR करने के लिए नहीं जा पाया। कोई आपका पहले मामला है, कुछ उनका पैसा बाकी हुआ? मैं इनके पास काम करता था BSNL में, और काम छोड़ने के बाद में इनका 10,000 रुपये एडवांस निकला था। 10,000 मैंने इनसे समय लिया था दिसंबर तक कि मैं दिसंबर में दूंगा। इन्होंने कहा था कि ठीक है भैया, दिसंबर में मुझे आप दे दीजिएगा, इससे पहले मैं मुँह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं इसी के चक्कर में था कि दिसंबर तक ये मुझसे पैसा नहीं मांगेंगे, ना ही मुझे परेशान करेंगे, और मैं इसीलिए निडर था। और मुझे कल जब मैं मिला तो मुझे मारे भी, गाली भी दिए, असलहा भी दिखाकर मेरी बाइक भी छीन लिए, मेरा फ़ोन भी छीन लिए और 15,000 पैसा भी छीन लिए।